उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर काफी ज्यादा गहमागहमी बनी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज को मुद्दा बनाया जा रहा है वो है बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर एक्शन को क्या मुद्दा बनाया जा रहा है, इसी पर चर्चा करने वाले हैं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच काफी ज्यादा जुबानी जंग देखने के लिए मिल रही है। आखिर वो जंग क्या है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर एक्शन प्रभावी हो गया है। यूपी में अभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को करारी मात दी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए भाजपा पर बढ़त बनाई। भाजपा लोकसभा चुनाव के दौरान फील गुड फैक्टर का शिकार होती नजर आई। पहले से ही जीत का भरोसा लेकर चल रही भाजपा यूपी के 80 में से महज 33 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिली। विधानसभा चुनाव में भाजपा लोकसभा चुनाव के दौरान बनी हुई स्थिति को बदलने की कोशिश में है। वहीं अखिलेश यादव अपनी जीत के मोमेंट्स को बरकरार रखना चाहते हैं। इस स्थिति में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही यूपी का राजनीतिक पारा जबरदस्त तरीके से गर्मा गया है। बयानों का वाण अब बुलडोजर से लेकर भेड़िया तक चल रहा है। दिल दिमाग की जंग और चर्चा दोनों ही शुरू हो चुकी है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच तीखी बयानबाजी हुई। बयानों की शुरुआत अखिलेश यादव की तरफ से हुई। उन्होंने कहा कि 2027 में सरकार बदलने पर बुलडोजर का रुख बदलने की बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि सरकार बदली तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश यादव के बयान पर तंज कसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर पर सबके हाथ फिट नहीं होते, इसके लिए दिल और दिमाग होना चाहिए, क्षमता और दृढ़ता, प्रतीक्षा होनी चाहिए। सीएम योगी ने युवाओं के लिए लगे रोजगार मेले में कहा कि माफिया अपराधियों के आगे नाक रगड़ने वालों को बुलडोजर क्या चलाना आएगा। सीएम योगी का बयान युवा वर्ग को ध्यान में रखकर दिया गया। नौकरी का जो मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा था, उसको ढकने के लिए पहले यूपी सरकार ने सफल सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया। जिलों में रोजगार मेले लग रहे हैं। इस बीच में सीएम योगी ने पूर्व की सरकार के दौरान की कानूनी व्यवस्था और अपनी सरकार के बुलडोजर मॉडल को रखा। इसके बाद अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं, स्टीयरिंग होता है। प्रदेश की जनता या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। सीएम योगी ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जेई, कंप्यूटर्स और फोरमैन के पदों पर चयनित 1334 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर उन्होंने मंच पर मौजूद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजभर जी बता रहे थे कि नियुक्ति पत्र पाने वालों में राजभर समाज के भी युवा हैं। 2017 के पहले वाले नौकरी देने में भी भेदभाव करते थे। चाचा भतीजा वसूले का एरिया बांट चुके थे। जनता इनकी गुंडागर्दी, अमर्यादित आचरण को देख चुकी है। इन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जनता ने जब इन्हें मौका दिया तब इन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोई गुरेज नहीं रखी। अखिलेश यादव ने समाजवादी शिक्षक सभा के बैठक के दौरान कहा कि बुलडोजर पर तो कोर्ट का ही बुलडोजर चल गया। सुप्रीम कोर्ट को उसे असंवैधानिक बताना पड़ा। उन्होंने सवाल किया कि लखनऊ में बिना नक्शा पास हुए बने होटल में आग लग गई, लोगों की जान चली गई, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? अवैध बिल्डिंगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलते? अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखते हुए कहा कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर
चुनाव लड़ जाइए, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सपा अध्यक्ष के निशाने पर बुलडोजर ही क्यों आया। इसका स्पष्ट जवाब है कि योगी सरकार जिस मुद्दे में पिछली सरकारों से आगे दिखती है वो है कानूनी व्यवस्था का मुद्दा। यूपी चुनाव 2022 में बुलडोजर बाबा मुद्दा खूब गरमाया हुआ था। बहराइच और प्रदेश के अन्य हिस्सों से भेड़ियों के हमले की खबरों के बीच लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन भेड़िया योगी सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। इस प्रकार के मामले के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। सीएम योगी ने सपा पर हमले के लिए भेड़िए का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आज भेड़ियों का हमला हो रहा है, भेड़िए बच्चों को उठा लेते जा रहे हैं, इसी प्रकार 2017 से पहले समाजवादी पार्टी वाले उत्पात मचाते थे। हालांकि इस मामले में अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि पहले माफिया किसे कहा जाता था, ये किसी से छुपा नहीं है। हालांकि इस प्रकार के बयानों ने कानूनी व्यवस्था के मामले को एक बार फिर यूपी में चर्चा का विषय बना दिया है। इस प्रकार के विवाद गहराते जा रहे हैं और आगे भी जब तक विधानसभा चुनाव के उपचुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक ऐसी नौबत और ऐसे किस्से हमारे सामने आते ही रहेंगे। अभी समय बाकी है, विधानसभा चुनाव होने बाकी है और तब तक में बुलडोजर एक्शन और तमाम जो अन्य चीजें हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, उन सभी को लेकर काफी ज्यादा मुद्दा अभी गरमाने वाला है। तो देखने वाली बात यह है कि उपचुनावों तक कौन सा और क्या मुद्दा सामने निकल के आता है। और ऐसे तमाम खबरों के लिए अब हमारे साथ जुड़िए। यूपी चुनाव और हरियाणा चुनाव, साथ ही जम्मू कश्मीर चुनाव पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है।